हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर इंदु चारण। आज की इस वीडियो में मैं वास्तुशास्त्र के बारे में आपको बताऊंगी। मेरी बहुत से क्लाइंट्स ये चाहते हैं कि मैं वास्तु पर भी वीडियो बनाऊं, तो आज की इस वीडियो में वास्तुशास्त्र के बारे में बताऊंगी कि वास्तुशास्त्र क्या है और जो भी लोगों के मन में फियर है या मिथ है वो मैं क्लियर करूँगी। तो इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें। सबसे पहले जानते हैं कि वास्तुशास्त्र क्या है। वास्तुशास्त्र इज़ एन ओल्ड एंशिएंट साइंस ऑफ आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन टेक्निक। हमारे जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हैं, जो आर्किटेक्चर है, उसका साइंस है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र इज़ अ कंबाइंड स्टडी ऑफ आर्किटेक्चर, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। वास्तुशास्त्र में आर्किटेक्चर का, एस्ट्रोलॉजी का और एस्ट्रोनॉमी का कंबाइंड अध्ययन किया जाता है। अब वास्तुशास्त्र, वास्तु बना कैसे, हमें वास्तुशास्त्र का नॉलेज कैसे हो, तो इसका बहुत ही सिंपल मैं आपको बताती हूँ कि जब हमारी जो अर्थ है, हम सभी जानते हैं कि जो अर्थ है, हमारी जो धरती है, वो अपने एक्सिस पे रोटेट होती है, अपने अक्ष पर घूमती है। जब भी दिन और रात बनते हैं, तो जब धरती जो घूमती है, उसमें जो रोटेशन होता है, उससे एनर्जी जनरेट होती है। वो एनर्जी के बीच में ही हम लोग रहते हैं और उस एनर्जी की बैलेंसिंग करना ही वास्तु है। अर्थ जब घूमती है तो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो भी तभी कहा जाता है कि उत्तर और पूर्व की जो डायरेक्शंस हैं, वहाँ से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, उनको ओपन रखना चाहिए। अब इन एनर्जीज का बैलेंस करना, साथ में जो हमारी बॉडी में जो 5 एलिमेंट्स हैं जिससे हम बने हैं, वही 5 एलिमेंट्स यूनिवर्स में हैं। यत यत पिंडे तत् तत् ब्रह्मांडे। हमारे बॉडी में जो 5 एलिमेंट्स है, अर्थ एलिमेंट, 5 एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एंड स्पेस, वही यूनिवर्स में है। इनकी बैलेंसिंग ही वास्तु है। अब हमारे जो ऋषि मुनि थे, जिन्होंने भी वास्तुशास्त्र लिखा, वास्तुशास्त्र का जो लेख है वो हमारे वेदों में है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। उनके बाद में कुछ उपवेद लिखे गए, जिनमें जो स्थापत्य वेद है, जो कि अथर्ववेद का उपवेद है, उसमें वास्तुशास्त्र डिस्क्राइब है। तो वहाँ ये बताया गया है कि कौन सी डायरेक्शन में अग्निकोण है, फायर एलिमेंट है, कौन से में अर्थ एलिमेंट है, उसका बैलेंस आप कैसे कर सकते हैं। वो आपके भवन के लिए, इमारतों के लिए, बिल्डिंग्स के लिए कैसे फ्रूटफुल रह सकता है आपकी लाइफ को बेटर करने के लिए, वही वास्तुशास्त्र है। इसमें डरने की या मिथ की कोई नीड ही नहीं है कि ये कोई मिथ है। आप हमारे जो प्राचीन मंदिर हैं उनका आप विजिट करके देखें। मीनाक्षी मंदिर, मदुरै का मीनाक्षी मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, पद्मनाभन मंदिर, स्वर्ण मंदिर, तिरुपति बालाजी, इनमें बहुत एनर्जी है। उनमें वेल्थ और मनी का आप फ्लो देखें, आप खुद जानेंगे कि वहाँ का जो वास्तु है, वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको बहुत ही पीस लगेगा, बहुत ही अच्छा फील होगा, वहाँ की पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलेगी। तो ये वास्तु अकॉर्डिंग है, इसमें ना तो मिथ है और ना ही कोई फियर है। अब आपको ये समझने की नीड है कि इस टेक्नोलॉजी को हमें यूज़ कैसे करना है। हमारे जो वेदों में ऋषि मुनि लिख के गए, जो हमारा जो नॉलेज है, उसको हमें यूज़ करना आना चाहिए कि हम उसको अपने बेटर लाइफ के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसको फियर बनाने की ज़रूरत नहीं है, या आपको किसी ने डरा दिया कि अगर आपने इस दिशा में ये नहीं रखा तो ये हो जाएगा। आपका डरना गलत है, क्योंकि हम सभी एजुकेटेड हैं आज। आप 1-2 बुक्स पढ़ लें, आपको नॉलेज हो जाएगा। आप आर्टिकल पढ़ लें नेट पे, आपको नॉलेज हो जाएगा कि डरने वाली कोई बात नहीं है। तो जो डरा रहा है वो भी गलत है, जो डर रहा है आज के टाइम में वो भी गलत है। आप पढ़ सकते हैं, आप सोच समझ सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। सपोज आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको वो कहता है कि आप ये टेस्ट करवा लो तो मैं आपको दवाई दे देता हूँ, और आप ये सोच लो कि मैं टेस्ट तो कराऊंगा नहीं, मेरे को कोई वहम डाल देगा डॉक्टर, तो वो आपकी बीमारी को क्योर कैसे करेगा, उस जो डिजीज़ है वो डायग्नोज कैसे होगी। सेम ऐसे ही अगर आपका आपका घर है, आपको लग रहा है कि मुझे कुछ इश्यूज़ हैं, जब तक आप चेक नहीं कराएंगे कि कहाँ रूट कॉज क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तब तक उसकी रेमेडी क्या होगी। तो जब आप टेस्ट कराएंगे तो उसकी आपको रेमेडी मिल जाएगी। हर चीज़, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और हर चीज़ की रेमेडी भी है। तो अपने मन में कोई भी फियर नहीं रखें कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ना तो बहुत फियर करना है और ना ही बहुत अवॉइड करना है, इसकी बैलेंसिंग करके चलनी है। अर्थ की जो एनर्जीज़ हैं उनको बैलेंस करके चलना है। और अगर बहुत ही सिंपल वे में कहूँ तो हमारे जो पूर्वज थे ये चाहते थे कि हम प्रकृति से टच में रहें। सिंपल वे में ये समझ लो कि जिस घर में प्रॉपर सनलाइट आती है, सूर्य की रोशनी आती है, प्रॉपर एयर का वेंटिलेशन है, उस घर में वास्तु दोष नहीं होता, क्योंकि सूर्य की एनर्जी हमें मिलती है, हवा की एनर्जी हमें मिलती है। तो बस इसी का बड़ा रूप, इसी का वास्तु रूप वास्तु है। हम लोगों को पुराने ज़माने में ये बताया जाता था कि ये पौधा रखने से, आज भी यही है कि ये पौधा लगाएंगे तो ये हमें ऑक्सीजन देगा पूरे टाइम, उसी का यही मीन आज भी यही है। थोड़ा वास्ट हो गया, ये बड़ा हो गया, लेकिन मीन तो वही है कि हम प्रकृति के टच में रहें। जब से हमने प्रकृति की टच में रहना छोड़ा है,
हम सभी जानते हैं कि बहुत सी बीमारियां हो रही हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, मानसिक परेशानियां, डिप्रेशन, क्योंकि हम प्रकृति के टच में नहीं हैं। पहले कभी कैंसर का नाम भी नहीं सुना था और आज बहुत लोगों में कैंसर कैंसर कैंसर। तो इसका रीज़न यही है कि हम प्रकृति को छोड़ रहे हैं, और वास्तु भी यही है। आई होप मैंने आपका फियर और मिथ जो है वो क्लियर किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका कुछ इतिहास बताऊंगी कि ये कौन से वेदों में उल्लिखित है, और पहला वास्तुशास्त्र किसे माना गया है, और पुराने ज़माने में कितने शिल्पी और वास्तुशास्त्री होते थे। थैंक यू।